Welcome to my friends. In this video session, we are talking about that solid waste management. This is a very important topic for that of pollution study, because the solid waste management program is a very important in डेवलपिंग कंट्री ऑल्सो. ओके, जब हम डेवलपिंग कंट्री की बात करते हैं तो हम सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को समझना सभी स्टूडेंट के लिए इम्पॉर्टेंट है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट आप समझे उससे पहले हमें ये समझना होगा कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द वेस्ट. ओके, तो वेस्ट की मैंने यहाँ पर एक सिंपल डेफिनेशन दी है. जनरली ये याद रखनी ज़रूरी नहीं है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द वेस्ट मटेरियल. ओके, ऐसा नहीं है कि आपने जो भी चीज़ें हाथ में आ रही हैं वो उसे आप फेंकते जा रहे हो. ओके, ऐसा करोगे ना तो बहुत जल्दी जो ये अर्थ है ना, अर्थ के ऊपर जितने भी वेस्ट सोर्सेस हैं मेनली वो कहाँ से आते हैं, हमारे घर से ही आते हैं. ओके, ऑब्वियसली आप क्या कर रहे हो, उसका मल्टीपल यूज़ नहीं कर रहे हो, रीयूज़ रिड्यूस ऐसा सब कुछ नहीं कर रहे हो, इसलिए ये सब कुछ हो रहा है. तो ये सब जानना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है. तो शुरू करते हैं आज का सेशन. इसको थोड़ा मैं बड़ा कर देती हूँ सो आपको बेटर अंडरस्टैंड हो. यस, तो substances are or objects which are disposed of our intended. ओके, जिसको हम खुद डिस्पोज करना चाहते हैं एज वेल एज रिक्वायर भी है ऐसे सब्सटेंसेस को डिस्पोज करना. लाइक दैट कोई भी प्लास्टिक हो गया, ओके, जो बिगड़ा हुआ है जिसका यूज़ अभी नहीं हो सकता, वैसा कुछ प्लास्टिक है तो उसको डिस्पोज करना बहुत ही आवश्यक है. ग्लास हो गया, तो वो सभी जो है वो किस में आते हैं, वेस्ट के अंदर आते हैं. ओके, अकॉर्डिंग टू द फिजिकल स्टेटस के हिसाब से हमने वेस्ट को दो कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया है. सिंपली द सॉलिड वेस्ट एंड द लिक्विड वेस्ट. ओके, जब हम सॉलिड वेस्ट की बात करते हैं ना तो सभी को कंफ्यूजन हो जाता है कि सॉलिड वेस्ट के अंदर थोड़ा बहुत पानी भी होता है तो उसे सॉलिड वेस्ट कहे या फिर लिक्विड वेस्ट कहे. ओके, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है. सॉलिड वेस्ट यानी कि 20% अगर वेस्ट के अंदर सॉलिड मटेरियल प्रेजेंट है तो उस सब्सटेंसेस को कहा जाएगा सॉलिड वेस्ट. ओके, एंड एनी discarded substances from the industrial and the commercial mining as well as in agriculture operations and the community activities, these are called the solid waste. Okay, तो solid waste कहाँ से निकलता है ये हमने देख लिया. कहाँ से है, इंडस्ट्रियल वेस्ट हो सकता है, इंडस्ट्रियल में से, कॉमर्शियल माइनिंग में से, एग्रीकल्चर में से, ऑपरेशंस जो मेडिकल ऑपरेशंस होते हैं उसमें से, या फिर कम्युनिटी एक्टिविटीज़ के हिसाब से ये सॉलिड वेस्ट जनरेट होता है. सॉलिड वेस्ट को क्लासिफाई करना है तो दो कैटेगरीज में हम करेंगे, हैजार्डियस वेस्टेज और नॉन हैजार्डियस वेस्टेज. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसे समझ लेते हैं कि व्हाट इज हैजार्डियस वेस्ट एंड नॉन हैजार्डियस वेस्ट. नाम से ही हमें पता चल रहा है कि हैजार्डियस है यानी कि ये हेल्थ पर, ह्यूमन हेल्थ पर क्या कर रहा होगा, कुछ ना कुछ हार्मफुल इफेक्ट्स अपनी दिखा रहा होगा, इसलिए तो उसका नाम है कि हैजार्डियस वेस्ट. ओके, और नॉन हैजार्डियस यानी कि वो बहुत ज़्यादा ह्यूमन की हेल्थ को हार्म नहीं कर रहा है, इसलिए उसका नाम है नॉन हैजार्डियस वेस्ट. ओके, सो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हैजार्डियस वेस्ट के बारे में मैंने पूरी नोट्स दी है. अगर आप मेरी नोट्स लेना चाहते हो तो प्लीज़ मेरी चैनल को फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक और सब्सक्राइब करो, एंड देन आफ्टर वन आपका जो भी ईमेल आईडी है या फिर आपका मोबाइल नंबर है वो आप दे सकते हो, तो मैं आपको PDF सेंड करूँगी. ओके, हियर दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट नोट्स फॉर द CSR नेट एग्ज़ाम्स. ओके, ये ऐसा नहीं है कि ये एग्ज़ाम्स के लिए ही ज़रूरी है, जितनी भी आगे एग्ज़ाम्स आएंगी ना वो कोई भी हो सकती है. CSR के जितनी भी एग्ज़ाम्स हैं
लाइक जीपीएससी, यूपीएससी, कोई भी एग्जाम्स के अंदर आप जाओगे तो पॉल्यूशन के रिलेटेड आपको कोई ना कोई क्वेश्चंस तो आएंगे और आएंगे। ओके, तो हैजार्डियस सब्सटेंसेस अकॉर्डिंग टू RCRA, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द RCRA? पता है सबको? RCRA means that Resource Conservation and Recovery Act. Okay, R means that resource conservation, यहाँ पर लिख लो resource दो मिनट, यहाँ पर मैं टाइपिंग से ही लिख देती हूँ, सो आपको पता भी चलेगा। और जस्ट अ मिनट, रिसोर्स कंजर्वेशन एंड रिकवरी एक्ट। रिसोर्स कंजर्वेशन और रिकवरी एक्ट के थ्रू सॉलिड वेस्ट को 4 कैटेगरीज 4 कैरेक्टरिस्टिक हो तो उसको सॉलिड वेस्ट में रख देने का है। ऐसा किसने कहा है? RCRA ने कहा है। ओके, रिसोर्स कंजर्वेशन एंड रिकवरी एक्ट जो क्या कर रहा है, सॉलिड वेस्ट और ख़ास तौर पर हैजार्डियस वेस्ट किसे कहा जा सकता है उसके बारे में उसने इंफॉर्मेशन दी है। क्या इंफॉर्मेशन दी है? तो उसने बताया है कि अगर इनमें से ये 4 कैरेक्टरिस्टिक, अगर कोई भी एक कैरेक्टरिस्टिक हुई इसमें तो उसको हम कहेंगे हैजार्डियस वेस्ट। कौन कौन से 4 कैरेक्टरिस्टिक है? तो फर्स्ट है इग्निटेबल सब्सटेंसेस। इग्नाइटेबल सब्सटेंसेस मीन्स दैट जिस सब्सटेंसेस को बहुत ही लो टेम्परेचर पर अगर हम गर्म करते हो तो अगर वो लाइटनिंग शो करता है या फिर कोई फ्लूम या फिर कोई गैसेस जो बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक है वो प्रोड्यूस कर रहा है तो उसे कहा जाता है हैजार्डियस वेस्ट। ओके, एज वेल एज ऐसा भी होता है कि उस वेस्ट को जब हम वाटर के साथ मिक्स करेंगे ना तब वो क्या हो जाएगा, बहुत ही ज़्यादा गर्म हो जाएगा और उसके बाद वो कुछ ना कुछ फ्लूम जो जितनी टाइप की स्मेल जो है ना वो छोड़ता है, तो वो भी क्या है, एक हैजार्डियस वेस्ट है। कोरोसिव सब्सटेंसेस क्या होता है? तो कोरोसिव सब्सटेंसेस आर दोज सब्सटेंसेस विच कंटेन्स pH लेस देन 2। इनकी जो pH है ना, कोरोसिव सब्सटेंसेस की pH कितनी होती है? लेस देन 2 होती है। सॉरी, हाँ, लेस देन 2 होती है। और ऐसा भी हो सकता है ग्रेटर देन 12.5 हो, यानी कि बहुत ही ज़्यादा हाईली एसिडिक या फिर बहुत ही ज़्यादा हाईली अल्कलाइन। ऐसी अगर pH हो कोई भी केमिकल सब्सटेंसेस की और वो ऐसा सब्सटेंस कि जो कोरोड कर सकता हो कोई भी मटेरियल्स को, कोई भी मेटल को जो कोरोड कर देता हो, वैसा कोई सब्सटेंस है तो उसे भी कहा जाता है हैजार्डियस वेस्ट। ओके, देन आफ्टर वन रिएक्टिव सब्सटेंसेस। रिएक्टिव सब्सटेंसेस यानी कि दो सब्सटेंसेस विच आर अनस्टेबल इन द नॉर्मल कंडीशन। नॉर्मल कंडीशन में ये सब्सटेंसेस जो है वो क्या होती है, अनस्टेबल होती है। ओके, अनस्टेबल यानी कि बहुत ही ज्यादा ये एक्टिव फॉर्म में रहेगी। ओके, कोई भी मिलेगा उसे एक्टिव उसके साथ ही जुड़ जाएगी, उसके साथ कोई ना कोई न्यू कंपाउंड्स बना देगी, तो उसे कहा जाता है रिएक्टिव सब्सटेंसेस। रिएक्टिव सब्सटेंसेस जो है वो कोई भी फ्यूम्स, गैसेस या फिर वेपर्स प्रोड्यूस करती है जब वो कोई वाटर के साथ रिएक्ट करेगी तब। ओके, एंड द टॉक्सिक सब्सटेंसेस को तो आप जानते ही हो, जिसका नाम है टॉक्सिक सब्सटेंसेस, मीन्स दैट it is very very harmful and fatal whenever we are absorbed and ingest. Okay, मान लीजिए आपने कोई भी फ्रूट खाया, उस फ्रूट पर था कोई भी ऐसा पेस्टिसाइड्स या फिर कोई भी ऐसा छिड़काव है, जो क्या हो रहा है, हम आपको उसको इंजेस्ट करने के बाद आपके जो भी इंटेस्टाइन के जितने भी पार्ट्स हैं, 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 जो भी इंटेस्टाइन के जितने भी पार्ट्स हैं,
विलाइज है, विलाई के जो फॉर्म्स है उसको क्या कर रहा है, वो डिग्रेड कर रहा है। ओके, तो उसे कहा जाता है टॉक्सिक सब्सटेंसेस। ओके, अब हम देखते हैं सोर्सेस ऑफ हैजार्डियस वेस्ट। हैजार्डियस वेस्ट के सोर्सेस कौन कौन से हैं। इतना आपको क्लियर होगा कि हैजार्डियस वेस्ट किसे कहा जाता है, इसे भूलना मत। हाँ, देखो सोर्सेस है, फर्स्ट है केमिकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, पेट्रोलियम रिफाइनरीज, पेपर मिल्स, स्मेल्टर्स, न्यूक्लियर और एटॉमिक पावर प्लांट्स, न्यूक्लियर मेडिसिन रिसर्च सेंटर। दीज आर द सोर्सेस ऑफ हैजार्डियस वेस्टेस। ओके, न्यूक्लियर मेडिसिन रिसर्च सेंटर में से क्या निकलता है हमें पता है, आप सभी को पता है। रेडियो एक्टिव जो सब्सटेंसेस है होते हैं उसे हम यूज करते हैं न्यूक्लियर मेडिसिन के अंदर। तो अगर वो सब्सटेंसेस बहुत ही ज्यादा टॉक्सिक है, बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव है, तो वो क्या करेगा, कुछ ना कुछ रेडिएशन भी वो निकालेगा, तो उसे भी कहा जाता है हैजार्डियस वेस्ट। ओके, इतना तक जो था ना वो था हमारे नोट्स के अंदर हैजार्डियस वेस्ट का। ओके, तो इसमें हमने देखा कि उसकी 4 कैरेक्टरिस्टिक होती है कि अगर इतनी कैरेक्टरिस्टिक हुई, इग्नाइटेबल या फिर कोरोसिव, रिएक्टिव या फिर टॉक्सिक, तो उसे हम रख देंगे हैजार्डियस वेस्ट के अंदर। लेकिन नॉन हैजार्डियस वेस्ट के बारे में भी पढ़ना जरूरी है। नॉन हैजार्डियस सब्सटेंसेस जो कुछ भी हार्मफुल अफेक्ट नहीं करता है वैसी। Okay, like which is divided into the 2 categories, municipal solid waste and non-municipal solid waste. Okay, hazardous substances को हमने डिवाइड नहीं किया था, लेकिन नॉन हैजार्डियस सब्सटेंसेस को हम डिवाइड करेंगे कि म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट जो म्यूनिसिपालिटी की जो गाड़ी आती है ना हमारे घर से कलेक्शन करने के लिए सॉलिड और लिक्विड वेस्ट का, वैसा ही म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट में कौन कौन से वेस्टेज आते हैं उसके बारे में हमें पढ़ेंगे। तो म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट के अंदर आएगा जो भी पैकेजिंग मटेरियल है, क्लॉथिंग है, बॉटल्स है, फूड क्रैप्स है, वगैरह वगैरह। ओके, अप्लायंसेस, पेंट, बैटरीज, दोज आर द कोल्ड गार्बेज। ओके, गार्बेज कलेक्शन करने के लिए वो आते हैं। उनकी ड्यूटी जो है वो बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल है, क्योंकि उनको आपने क्या किया है, आपको पता नहीं है कि ये सब्सटेंसेस जो है वो सॉलिड है या फिर लिक्विड है, तो आपने अगर दोनों को एक साथ में डाल दिया तो उनको कलेक्शन आगे करके जो जितने भी इनसे जुड़े हुए हैं सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम्स है, उन सभी को क्या करना पड़ेगा, उसको अलग सेपरेट करना पड़ेगा। उसके बाद ही उसकी क्या हो सकती है, डिस्पोजेबल मैकेनिज्म हो सकती है। सो आप प्लीज उसे ऑलवेज सेपरेट करके रखो। ओके, नॉन म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट इज जनरेटेड बाय द इंडस्ट्री। ओके, ये बात हो गई इंडस्ट्री की कि इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर और माइनिंग से जो भी वेस्ट निकलता है उसे हम कहेंगे नॉन म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट। ओके, जो म्यूनिसिपल के अंदर नहीं आता है उसकी ये जिम्मेदारी नहीं है, इंडस्ट्री की जिम्मेदारी बनती है कि वो उस वेस्ट को अच्छी तरह से डिस्पोज करे और ऐसी जगह पर डिस्पोज करे कि जहाँ पर कोई भी एनिमल या फिर कोई भी जो कंट्री है या फिर उसके आसपास के एरिया के अंदर कोई भी कम्युनिटीज जो अपना क्या कर रही है, एग्रीकल्चर कर रही है, तो अगर वहां पर आप डालोगे तो उस वेस्ट के अंदर भी क्या जाएगा, ये सॉलिड वेस्ट जाएगा। और हमें पता है कि वो सॉलिड वेस्ट हमारे फूड के अंदर आएगा और वो फूड जो है वो हम खाते हैं तो बहुत ज़्यादातर क्या होती है, हार्मफुल इफेक्ट्स होती है। ओके, तो इन सभी नॉन म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट को और हैजार्डियस सब्सटेंस और नॉन हैजार्डियस सब्सटेंसेस को अगर आपको ट्रीट करना है तो उसके लिए बहुत ज़्यादातर ट्रीटमेंट यूज़ की जाती है। तो इस ट्रीटमेंट के बारे में भी हमें पढ़ना है। ट्रीटमेंट क्या क्या है, फिजिकल ट्रीटमेंट के बारे में हम बात करें तो ग्रेविटी सेपरेशन है। ओके, देन आफ्टर फेज चेंज सिस्टम है, वेरियस फिल्टरिंग ऑपरेशन इंक्लूडिंग द कार्बन एडसॉर्प्शन है। फिल्टरिंग ऑपरेशन के हिसाब से क्या करेंगे हम कि जितने भी सॉलिड्स है ना वो क्या हो जाएंगे, यहाँ पर कलेक्शन कर जाएंगे और लिक्विड जो है वो अलग हो जाएगा। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, उसकी ट्रीटमेंट करते हैं। देन केमिकल ट्रीटमेंट क्या होती है, तो पीएच को न्यूट्रलाइज कर देना। कोई भी केमिकल ऐसा है कि जिसकी पीएच बहुत ही ज़्यादा है तो उसे न्यूट्रलाइज कर देंगे, या फिर उसका ऑक्सीडेशन या फिर रिडक्शन।
और या फिर उसकी प्रिसिपिटेशन कर देंगे। तो दिस आर द केमिकल ट्रीटमेंट। बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट में आता है कि अगर मान लीजिए कि मेरे साथ ये सॉलिड वेस्ट है, स्लज, ओके। मेरा एक वीडियो भी है सॉलिड वेस्ट के ऊपर, प्लीज़ आप उसे देख लो। मैं आपको इसकी वीडियो के बाद डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूंगी, तो आपको बेटर अंडरस्टैंड होगा कि कैसे ट्रिकलिंग फिल्टर के थ्रू हम बायोलॉजिकल सब्सटेंसेस की मदद से, यानी कि माइक्रोब्स की मदद से सॉलिड वेस्ट को भी हम डिस्पोज और नॉन हार्मफुल बना सकते हैं। ओके, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सिस्टम। एंड थर्मल डिस्ट्रक्शन प्रोसेस भी होती है, फिक्सेशन और स्टेबलाइजेशन प्रोसेस भी है। तो दिस आर द ट्रीटमेंट विच आर यूजिंग फॉर द सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। ओके, ये था पार्ट 1। पार्ट 2 के अंदर हम जानेंगे कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जो है उसके लिए आपको क्या पढ़ना होगा, उसकी सॉलिड वेस्ट का रिसोर्सेज कौन कौन सा है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक कौन कौन सी है और उसकी क्वांटिटीज क्या क्या है, वो सभी हम नेक्स्ट वीडियो के लेक्चर में करेंगे। तो आई होप यू आर क्लियरली अंडरस्टूड होल द टॉपिक्स। इस वीडियो के अंदर हमने जाना कि फर्स्ट ऑफ ऑल वेस्ट क्या होता है। ओके, वेस्ट को हमने 2 कैटेगरीज के अंदर भी डिवाइड किया, सॉलिड और लिक्विड। सॉलिड वेस्ट क्या होता है वो हमने देख लिया, उसके सोर्सेस देख लिए। ओके, उसका क्लासिफिकेशन देख लिया कि हैजार्डियस होता है और एक होता है नॉन हैजार्डियस। ओके, हैजार्डियस सब्सटेंसेस को हमने देखा कि अगर ये 4 कैरेक्टरिस्टिक में से कोई भी एक कैरेक्टरिस्टिक उस सब्सटेंस के अंदर है, यानी कि वो इग्नाइटेबल है या फिर रिएक्टिव है, फिर कोई टॉक्सिक है, तो उन सभी को हम कहाँ पर रख देंगे, हैजार्डियस सब्सटेंस के अंदर। और नॉन हैजार्डियस का हमने डिवाइडेशन किया 2 कैटेगरीज के अंदर, कौन कौन सी, म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट और नॉन म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट। ओके, so I hope you are clearly understood and enjoy this session. Please like this video and subscribe my channel. Thank you for watching.